Hello friends, welcome to Emmanuel Spoken English channel and today you are going to learn about simple sentence। आज हम लोग सीखने जा रहे सिंपल सेंटेंस के बारे। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? सिंपल सेंटेंस उन्हें कहते हैं जिनमें या तो क्रिया होती ही नहीं और अगर होती भी है तो सब्जेक्ट उस क्रिया को नहीं करता। अगर हम कहें कि वह राम अच्छा लड़का है तो सब्जेक्ट है राम, वाक्य में राम जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। और राम के बारे में तो तारीफ बताया गया है, वह अच्छा लड़का है, इसीलिए ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई क्रिया नहीं है। आइए अब दूसरा वाक्य देखते हैं। किताब टेबल पर रखी हुई है। इस वाक्य में सब्जेक्ट है आपका किताब और रखना क्या है? क्रिया। भले ही इस वाक्य में क्रिया है पर क्या सब्जेक्ट इस क्रिया को कर रहा है? नहीं, क्योंकि किताब तो खुद रखी हुई है, वह कोई काम नहीं कर सकती है। ये भी सिंपल सेंटेंस है। और एक वाक्य देखते हैं। राम किताब पढ़ रहा है। राम किताब पढ़ रहा है। इस वाक्य में सब्जेक्ट है राम और पढ़ना एक क्रिया है। क्या सब्जेक्ट इस क्रिया को कर रहा है? हाँ, पढ़ने के काम कर रहा है। जो इस वाक्य में सब्जेक्ट है यानी सिंपल सेंटेंस नहीं है, या तो टेंस सेंटेंस है जो आप आगे पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, ठीक है। सिंपल सेंटेंस उन्हें कहते हैं जिनमें या तो क्रिया होती है, यदि होती भी है क्रिया तो सब्जेक्ट उस क्रिया को नहीं करता है। Simple sentences are those in which either there is no action, verb at all over, even if there is an action, subject does not perform that action. I hope कि आपको समझ में आ गया सिंपल सेंटेंस के बारे में। आइए हम देखेंगे सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस कितने प्रकार होते हैं? सेंटेंस 3 प्रकार होते हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट क्या है? इन वाक्यों में अंत में है, हो का प्रयोग होता है। सिंपल पास्ट में इन वाक्यों में था, थे, थी का प्रयोग होता है। सिंपल फ्यूचर में इन वाक्यों के अंत में होगा का प्रयोग होता है। आज हम लोग देखेंगे सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में इज, एम, आर का प्रयोग करना है। इन वाक्यों को पहचानने के लिए अंत में है, हो का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होगा, जैसे ही, सी, इट, इसके साथ इज का प्रयोग करना है। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ए एम का प्रयोग करना है। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करना है, जैसे कि यू, वी, दे, इसके साथ हमें आर का प्रयोग करना है। आइए हम कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है। राम इज ए गुड बॉय। सब्जेक्ट क्या है? राम। राम सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए इसका प्रयोग हुआ। लोग पागल है। पीपुल आर मेड। सब्जेक्ट क्या है इसमें? पीपुल। थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसीलिए आर का प्रयोग हुआ। हम लोग तुम्हारे साथ है। वी पीपुल आर विथ यू। सब्जेक्ट क्या है? वी पीपुल। फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, इसीलिए आर का प्रयोग हुआ है। सभी मेरे प्रिय है। ऑल आर माई डियर। सब्जेक्ट ऑल, थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसीलिए आर का प्रयोग हुआ। मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ। मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ। आई एम गुड फॉर यू। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ ए एम का प्रयोग हुआ है, ठीक। आइए अभी हम लोग 4 प्रकार के सेंटेंस को देखेंगे। पहला हमारा है अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा है इंट्रोगेटिव, चौथा है डबल इंट्रोगेटिव। अभी हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में फॉर्मूला है आपका सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर प्लस नाउन या एडजेक्टिव। एग्जाम्पल के लिए मैं राहुल हूँ। आई एम राहुल। आई जो है सब्जेक्ट है, ए एम है वो हेल्पिंग वर्ब है और राहुल नाउन है। अभी दूसरा देखेंगे नेगेटिव। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर प्लस नॉट प्लस नाउन या एडजेक्टिव। एग्जाम्पल के लिए मैं राहुल नहीं हूँ। आई एम नॉट राहुल। आई सब्जेक्ट है, ए एम हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव है और राहुल नाउन है।
हमारा तीसरा है इंट्रोगेटिव। फॉर्मूला है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन या एडजेक्टिव। एग्जाम्पल के लिए, क्या मैं राहुल हूँ? एम आई राहुल, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले यूज होता है। हमारा चौथा है डबल इंट्रोगेटिव। फॉर्मूला है WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन या एडजेक्टिव। एग्जाम्पल के लिए, आप कैसे हैं? हाउ आर यू। पहले WH फॉर्म प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन या एडजेक्टिव।